आमगांव अंबाला रामटेक में 34 वर्षीय युवक ने फांसी लगाया। रामटेक नगर के समीपस्थ आमगांव अंबाला निवासी विवाहित रोशन सुरेश नारानवरे उम्र 34 ने शनिवार की सुबह 10 बजे के दरमियान अंबाला खिंडसी मार्ग पर स्थित कामगार कल्याण केंद्र इमारत के परिसर में एक पलस के झाड़ को दुपट्टे की सहायता से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मजदूरी करता था, वह झाड़ से लटका होने की जानकारी रामटेक पुलिस को दी गई। रामटेक पुलिस घटनास्थल पहुंची, पंचनामा किया, मृतदेह को उपजिला अस्पताल रामटेक लाया गया। यहाँ उपस्थित डॉक्टरों ने रोशन को मृत घोषित किया। खुदकुशी का कारण अभी अस्पष्ट है, वह मानसिक कमजोर होने की बात सामने आई है। शव विच्छेदन में देरी से परिजनों को परेशानी। एक सेवानिवृत्त शव विच्छेदक अभी भी यहाँ सेवा दे रहा है, वह नियमित होने से समय पर उसे बुलाया जाता है। वह उपलब्ध नहीं होने से समय पर शव विच्छेदन नहीं होता, जिससे मृतक के परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार को दोपहर 1 बजे रोशन का शव आमगांव अंबाला से उपजिला अस्पताल रामटेक लाया गया, लेकिन शव विच्छेदक के इंतजार में रात के 7 बज गए। उसके बाद रात 8 बजे शव विच्छेदन हो पाया। मृतक के 150 से अधिक रिश्तेदार अस्पताल परिसर पहुंचे थे। यहाँ उपस्थित भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश ठाकरे ने अस्पताल के इस व्यवहार पर रोष जताया। उपस्थित रिश्तेदारों के साथ मिलकर अस्पताल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। सिटी इंडिया न्यूज के लिए रामटेक तालुका प्रतिनिधि हर्षपाल मेश्राम। आज इथं आम्ही उपजिल्हा रुग्णालय रामटेक या ठिकाणी आलो। या ठिकाणी आमगावची जी बॉडी आहे, काय नाव आहे भाऊ आपल्या पोराचा? रोशन नारनवरे। हा पोराला 1 वाजतापासून या ठिकाणी पोस्टमॉर्टम करता बॉडी ठेवलेली आहे, पण याचे अधीक्षक जे आहेत, वैद्यकीय अधीक्षक हे या ठिकाणी नाही आहेत। इथचे जे अधिकारी आहेत डॉक्टर, ते सुद्धा सपोर्ट करत नाही आहे आणि पोस्टमॉर्टम करणारा एकच व्यक्ती या ठिकाणी आहे। तो एक व्यक्ती या ठिकाणी असल्यामुळे इथच्या नातेवाईकांना जवळपास 200-300 नातेवाईक या ठिकाणी आहे, बरोबर? यस सर। 300 नातेवाईकांनी या ठिकाणी वाट पाहा लागून राहिलं। परिवाराचे लोक त्रस्त आहेत। या ठिकाणी आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून कुठल्याही प्रकारे पर्यायी या ठिकाणी पोस्टमॉर्टम करणारा माणूस या ठिकाणी अरेंज झाला नाही आहे आणि त्यामुळे जर समजा अरेंज होत नसेल, नातेवाईकाला वाट पाहा लागत असेल, ज्याच्या घरी अशा प्रकारची दुःखद झालेली घटना असेल, ते अत्यंत विदारक अशी परिस्थिती आहे। या ठिकाणी स्थानिक आमदाराचं सुद्धा दुर्लक्ष आहे, लोकप्रतिनिधीचं दुर्लक्ष आहे, अधिकाऱ्याचं दुर्लक्ष आहे, स्टाफ